Hello student, welcome to our channel कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के ट्यूटोरियल में आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो रैम एंड रोम के बीच में हम लोग डिफरेंस देखेंगे, इसके प्रॉपर एग्जीक्यूशन आपका है या आपका इलेक्ट्रिकल मेमोरी जो आपकी होती है वो क्या होती है, वो हम आगे देख इससे पहले ट्यूटोरियल में आपने देख चुके हैं। आज हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे। तो डिफरेंस की जब हम बात करते हैं रैम एंड रोम की, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है, रैम तो आपका है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। फर्स्ट डिफरेंस की जब हम बात करते हैं तो रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी दैट could store the data as long as the power is supplied। जब तक आपकी पावर सप्लाई रहती है तब तक ये डेटा को क्या करता है, आपका स्टोर करता है। जैसे ही आपका पावर ऑफ होता है तो ये क्या कर देता है, आपके डेटा आपका इसमें से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। बट दोबारा से जब आप पावर ऑन करते हैं तो वो क्या रीडायरेक्ट होता है आपका डेटा। सो रैम इसलिए क्या होती है, वोलेटाइल इन नेचर होता है। जबकि रोम का की बात करते हैं, रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी एट दी they could contain the data even when the power is turn off। आपका डेटा तब भी आपका बना रहता है जब आपका पावर क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। रोम जो होती है वो नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है आपका, अगर पावर ऑफ भी हो गया तब भी डेटा आपका मेंटेन ही रहेगा। रैम की जब हम बात करते हैं तो रैम में आप रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट जब आप रोम की बात करते हैं तो रोम आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है जिसमें आप केवल रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। And then next है रैम का, यूज टू स्टोर द डेटा दैट हैज टू बी करंटली प्रोसीड बाय सीपीयू टेम्पररी। इसमें जो स्टोर करता है डेटा आपका, करंटली जो सीपीयू आपका टेम्पररी स्टोरेज का जो काम करता है वो आपका रैम के अंदर होता है। इट इज अ टाइप इज यूज टू स्टोर फ्रेमवेयर और माइक्रो code which is used to initialize and control hardware component of a computer। कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट हैं उनको कंट्रोल करना है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है तो वो आपकी स्टोर होती है रोम के अंदर। सो रोम को हम परमानेंटली स्टोर होता है आपका ये। इट इज अ हाई स्पीड मेमोरी, इसकी जो स्पीड अप पावर होती है वो भी आपकी हाई होती है। इट्स मच स्लोअर एज कंपेयर टू रैम। रैम की तुलना में जो रोम है आपका वो स्लो प्रोसेस आपका करता है। सीपीयू कैन इजीली एक्सेस डेटा स्टोर इन रैम। रैम के अंदर जो डेटा आपका स्टोर रहता है उसको सीपीयू इजीली एक्सेस कर सकता है क्योंकि इसका डायरेक्टली कनेक्शन होता है आपका। सीपीयू कैन नॉट इजीली एक्सेस डेटा स्टोर ऑन इन रोम। रोम के अंदर जो डेटा हमारा स्टोर होता है उसको सीपीयू इजीली एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका रोम का डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता है आपका सीपीयू से। सीपीयू डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है आपका रैम से, इसलिए रैम के थ्रू आपका डेटा जो एक्सेस करना होता है वो इजी होता है एज कम्पेयर टू रोम। इसका जो लार्ज साइज विद हायर कैपेसिटी एंड कंसर्निंग रोम, इसकी जो साइज होता है एज कंपेयर टू रोम वो भी ज्यादा होता है। स्मॉल साइज विद लेस कैपेसिटी कंसर्निंग रैम। रैम की तुलना में आपका रोम का जो साइज है वो आपका लेस होता है। इट इज यूज एज अ सीपीयू कैच प्राइमरी मेमोरी। इसे आप सीपीयू कैच भी बोल सकते हैं, कैच मेमोरी की तरह भी आप कर सकते हैं सीपीयू के, और इसे प्राइमरी मेमोरी भी बोला जाता है। एंड इट यूज एज अ फ्रेमवेयर माइक्रो कंट्रोलर्स। ये मेनली आपका फ्रेमवेयर या माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आपको वर्क करना है तो आप रोम के थ्रू उसको परफॉर्म करते हैं। जो भी डेटा आप स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर इज इजीली एक्सेसिबल। डेटा को इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं रैम के अंदर। डेटा स्टोर इज नॉट बी इजीली एक्सेस एज इन दी कंसर्निंग रैम। रैम की तुलना में अगर हम रोम की बात करते हैं तो इसका डेटा जो एक्सेस करना है वो इजी नहीं होता है आपको। इसके लिए आपको मतलब टाइम कंज्यूमिंग आपका ही रहेगा। रैम इज मोर कॉस्टली देन रोम। रोम की तुलना में आपका रैम जो है वो मोर कॉस्टली होता है आपका। एंड रोम इज चीपर देन रैम। रैम से चीपर आपका जो होता है वो रैम होता है। रैम चिप कैन स्टोर ओनली अ फ्यू गीगाबाइट ऑफ डेटा। देखिए जो आपका डेटा स्टोर होता है रैम में वो केवल फ्यू गीगाबाइट ही स्टोर हो सकता है, जबकि रोम में आप मेगाबाइट आप स्टोर कर सकते हैं। मल्टीपल मेगाबाइट को आप स्टोर कर सकते हैं किसके अंदर, रैम रोम के अंदर। रैम इज यूज फॉर द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ अ डेटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। टेम्परेरी स्टोरेज के लिए आपका रैम होता है। जैसे पावर ऑफ होगा आपका तो ये डेटा आपका रिमूव हो जाता है, फिर से पावर ऑन होता है तो रीडायरेक्ट करता है उस डेटा को। एंड रोम इज यूज टू स्टोर फ्रेमवेयर बायस एंड अदर डेटा दैट नीड टू बी रिटेन। आपको अगर कोई डेटा रिटेन करना है, रैम का डेटा भी रिटेन करना है तो वो स्टोर कहाँ होगा, आपका रोम के अंदर आपका स्टोर होता है। इसलिए रोम आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, केवल रीडअप पर्पस के लिए आप यूज करते हैं रोम को। तो ये डिफरेंस थे आपके रैम एंड रोम में। तो रैम सिंपल एक जो मेन डिफरेंस है इसका, रैम जो है वोलेटाइल इन नेचर है एंड रोम आपका है नॉन वोलेटाइल इन नेचर। तो ये थे आपके डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। थैंक यू स्टूडेंट।